जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राब्ता करने वाले तमाम तुलबा को पीडीएफ फाइल में बुक्स और किताबें सेंड कर दी थी। पिछली वीडियो में हमने हरूफ-ए-तहज्जी को लिखना सीखा था। अगर आप भी उर्दू और इंग्लिश लिखाई कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। आपको इंतहाई मुनासिब फ़ीस में बेहतरीन अंदाज़ में कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, जिससे आपकी कम वक़्त में लिखाई बेहतरीन हो जाएगी। ये हमने नोट्स बनाए हुए हैं, साथ-साथ गाइड भी करते हैं, समझाते भी हैं और इन नोट्स की मदद से बच्चों को जब प्रैक्टिस करवाई जाती है बार-बार, तो उनकी लिखाई कम वक़्त में बेहतरीन हो जाती है। किस तरह आपने अलिफ से लेकर बड़ी ए तक उर्दू लिखाई को बेहतरीन लिखना सीखना है, वो आपको बताया जाता है। पिछली वीडियो में हमने जो गोलाई वाले हरूफ थे, जो सतर से थोड़ा-से नीचे लिखे जाते थे, वो लिखना सीखे थे। जीम से लेकर ये छोटी ए तक तमाम हरूफ आसानी के साथ आप किस तरह लिख सकते हैं, ये आपको पिछली वीडियो में डिटेल के साथ समझाया था। आगे चलेंगे, आइन लिखना सीखेंगे। छोटा-सा आपने सी लिखना है, छोटा-सा आपने सी लिखना है। इसको आपने कम से कम 2 से 3 लाइनें लिखना है, उसके बाद आपने तिरछी लाइन लगा देनी है, ये हमज़ा बन जाएगा। हमज़ा जो है, यूँ समझें कि नंबर 4 जो है, उसको थोड़ा-सा तिरछा लिखा हुआ है। नंबर 4 को थोड़ा-सा तिरछा लिख दें या हमज़ा शेप, इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने साथ में जोड़ देना है शेप ऑफ मून को। शेप ऑफ मून को जोड़ने का आसान तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल के साथ समझाया था। ये भी बताया था जो सिरा होता है वो हमेशा छोटा होता है। इंसान का जो सर है वो हमेशा छोटा है बाकी जिस्म की मानद। अगर आप किसी भी जानवर को देख लें तो उसका सर छोटा होगा जिस्म से। तो अगर आप बहुत बड़ा सर बनाएँगे या उसका पेट बड़ा बनाएँगे तो ये आइन बिल्कुल गलत तरीक़ाकार है। ये मैंने मार्कर के साथ और पेन के साथ भी आपको लिखना दोनों तरीके से सिखा दिया, समझा दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए और बेहतर अंदाज़ में आप सीखना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन राब्ता कर सकते हैं। नहीं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, इंशाअल्लाह ताला काफ़ी आपकी बेहतरी आ जाएगी लिखाई में। जो सीन लिखने का तरीकाकार है वो अरेबिक में आपने 3 लिखना है, लेकिन उसके शोशे बराबर नहीं होने चाहिए। ना नीचे से ऊपर की तरफ हों, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं लिखना है, ये याद रखिएगा, ना बराबर हों या ना नीचे से ऊपर की तरफ हों, बल्कि आपने ऊपर से नीचे की तरफ आना है, तिरछा नीचे की तरफ आना है, ऊपर से नीचे की तरफ, ये याद रखिएगा। जिस तरह सीढ़ियाँ बनी होती हैं, सीढ़ियाँ जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आएँ या साँप जिस तरह चलता है, तो इस तरीके से आपने नंबर अरेबिक में जो 3 लिखा जाता है, वो आपने लिखना है और उसके साथ आपने शेप ऑफ मून यानी चाँद की शक्ल। मैं अलग-अलग करके आपको लिखना सिखा रहा हूँ। इसकी आप कम से कम 3-4 लाइनें पहले इसकी प्रैक्टिस कर लें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, शेप ऑफ मून। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, शेप ऑफ मून लिखना है। बिल्कुल आसान तरीका है। हाँ, ये है कि इस नंबर 3 के आपने 4 से 5 लाइनें प्रैक्टिस करनी है कम से कम। उसके बाद आपने शेप ऑफ मून जोड़ना है। एक साथ नहीं बल्कि अलग-अलग करके आपने लिखना है। सीन और शीन कंप्लीट हो जाएगा। पिछली वीडियो में हमने जीम, चे, हे, खे किया था। अब हम आइन, गाइन, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद इंशाअल्लाह ताला बाकी हरूफ भी करेंगे। स्वाद लिखने के लिए एक थोड़ी-सी तिरछी लाइन लगाएँ, नंबर 2 वाला शेप बनाएँ या खरबूजे का जो बीज होता है, उसकी तरह आपने एक शेप बनानी है। या फूल की जैसे पत्ती होती है, फूल की पत्ती बना के नीचे आपने छोटा-सा 1 लिखना है। इसके बाद आपने शेप ऑफ मून लिख देना है। याद रखिएगा इसकी जो पहले वाली शेप है, सिरा हमेशा छोटा होना चाहिए, सीन का सिरा छोटा होना चाहिए, स्वाद का सिरा छोटा होना चाहिए, आइन का सिरा छोटा होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ठीक है ना? स्वाद और ज़ुआद। अब मैं आपको ज़ुआद या स्वाद जो लिखते हैं, बच्चे गलती करते हैं, वो आपको बताने लगा हूँ। इसमें क्या होता है, ये सिरा बहुत बड़ा बना देते हैं या कभी-कभार सिरा छोटा होता है, उसकी गर्दन बहुत लंबी बना देते हैं। ये दोनों तरीक़ेकार गलत हैं। आपने कोशिश करनी है सिरा छोटा लिखना है और शेप ऑफ मून को गोलाई जो है लाइन से थोड़ी-सी नीचे लेकर जाना है। जी, इसके बाद है नंबर 9 आप लिखें। नंबर 9 ये मैंने आपको पहली वीडियो में आपको ये बेसिक स्ट्रोक समझाए थे। आपको याद होगा अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी हुई है तो आपको ये आसानी के साथ मैंने समझाया था कि नंबर 9 किस तरह लिखना है और साथ में शेप ऑफ मून आपको अलग से समझाया था। अब दोनों शेपों को आप जोड़ देंगे तो काफ बन जाएगा, 2 नुक्तों वाला काफ। ऊपर करके आप ना लिखें, थोड़ा-सा नीचे करके लिखिएगा। बिल्कुल आसान तरीका ये देखें। सिरा मैं बार-बार कह रहा हूँ, सिरा बड़ा नहीं बनाना और सिरा बिल्कुल छोटा भी नहीं बनाना, ठीक है? कि नज़र भी ना आए। जितने भी आज लफ्ज़ बता रहा हूँ या बाद में बताऊँगा, उनमें एक बात याद रख लें,
کہ ہر لفظ کا سرا چھوٹا لکھا کریں. نون لکھنا ہے، چھوٹی سی الف بنائے اور اس کے بعد شیپ آف مون. میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ یہ سکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں 1 گلائی گلائی، یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے 1 یہ گلائی راؤنڈ. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ راؤنڈ گھمانا ہے، ٹرن کرنا ہے، راؤنڈ گھمانا ہے، ٹرن کرنا ہے، راؤنڈ گھمانا ہے. دائیں سے بائیں جب بھی آپ لکھیں گے آپ نے یاد رکھنا ہے الف بول بالکل زیادہ نہیں لے کر جانی. جیسے ہی آپ الف کو بہت زیادہ بنائیں گے یا آپ گلائی کو ٹھیک نہیں بنائیں گے تو نون صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. لائن کے اوپر لٹا کر بھی نہیں لکھنا. یاد رکھیے گا طالب علم کلاس میں لیٹا ہوا اور لائن کے اوپر گلائی والے لیٹے ہوئے لفظ ٹھیک نہیں لگتے. آپ نے اچھے طریقے سے اس طریقے سے بڑے پیارے انداز سے آپ نے لکھنا ہے. شیپ آف مون والی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر پریکٹس کریں. انڈے والی شیپ ہونی چاہیے، اچھے طریقے سے بنائیں، بہتر بنائیں. انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کی رائٹنگ ٹھیک ہو جائے گی. اچھا اب لام میں اور نون میں تھوڑا سا فرق ہے. لام میں کیا ہوتا ہے الف تھوڑی سی بڑی لکھتے ہیں اور نون میں چھوٹی سی لکھتے ہیں. باقی شیپ آف مون تو وہی سین شین سواد زواد اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے. پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیم چیے ہے خے، اس میں کیا ہوتا ہے دائیں بائیں سے دائیں، اور ان لفظوں میں دائیں سے بائیں ہم لکھتے ہیں. گلائی، اب لام کی جو گلائی ہے یہ دیکھ لیں، الف سٹریٹ ہو گلائی، ٹھیک ہے انڈے والی شیپ ہو. اگر آپ الف سٹریٹ نہیں بنائیں گے، گلائی ٹھیک بنائیں گے تب بھی لام ٹھیک نہیں ہے. یا گلائی آپ نے غلط بنائی اور الف آپ نے ترچھا بنایا وہ بھی غلط ہے. دونوں پارٹ آپ نے صحیح بنانے ہیں. یہ میں نے آپ کو الگ سے اس لیے پریکٹس کے لیے پہلے آپ کو کہا تھا اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں تاکہ آپ جب لام لکھیں گے یا کوئی لفظ لکھیں گے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو اس کے بعد جو ہے وہ بالکل آسان ورڈ ہے. اس کے لیے بھی آپ کو کہوں گا سرا چھوٹا بالکل نہیں ہونا چاہیے، بہت بڑا بھی نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ نے کیا بنانا، چھوٹا سا ترچھا سی بنانا ہے، اس کے بعد شیپ آف مون، چھوٹا سا ترچھا سی اور اس کے بعد شیپ آف مون. اچھا اب یہ سرے اگر آپ نے پہلی والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ یہاں پہ آپ دیکھ کر ان کی پریکٹس کم سے کم 5 لائنیں لکھ لیں، 2 3 4 لائنیں، جتنی لائنیں آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. یہ ہونا ترچھا چاہیے، چھوٹی والا ترچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے 90 ڈگری پہ نہیں بنانا. اگر آپ گول بنائیں گے یا 90 ڈگری پہ بنائیں گے تب یہ خوبصورت نہیں لگے گا. لکھا ہوا تو ٹھیک لگے گا لیکن خوبصورت لکھنا ایک الگ بات ہے. اچھا پریکٹس کرتے وقت یاد رکھیے گا پہلی لائن لکھنے کے بعد جب آپ دوسری لائن لکھیں، دوسری لائن بہتر ہونی چاہیے، تیسری اور بہتر ہونی چاہیے، چوتھی اور بہتر ہونی چاہیے، پانچویں اور بہتر ہونی چاہیے. اس طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. 2 پیج اچھے طریقے سے پریکٹس کریں. اچھا اب مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں کہ ٹیچر گائیڈ بھی میں نے نوٹس وغیرہ بنائے ہوئے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو ٹیچر حضرات کو چاہیے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے. بالکل آسان نوٹس ہیں.